Hello everyone. Today we will discuss lesson number 6 ज्योग्राफी ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मानव संसाधन कैसे है। फर्स्टली हम देखते हैं कि कोई भी वर्क है वो मानव के द्वारा ही किया जाता है। हमारे अंदर जो कैपेसिटी है, योग्यता है, उसी के बल पर कोई भी काम हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट, पीपल आर अ नेशन ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज। जो मानव है वो किसी भी राष्ट्र के सबसे महान संसाधन है। नेचर इज़ बाउंड बिकम्स सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। जो प्रकृति है इसमें क्या है, हम इसको बाउंड कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज़फुल कब बना सकते हैं, जब हम उसका अपने योग्यता के अनुसार प्रयोग करते हैं। इट इज़ पीपल, ये मानव है, विद देयर डिमांड्स, अपनी मांगों के अनुसार, एंड एबिलिटीज़, हम अपनी योग्यताओं के अनुसार, दैट टर्न दैम इनटू रिसोर्सेज, जिनका हम प्रयोग करके अपने संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ट्री है, ट्री कैसे हमारे लिए यूजेबल है, कैसे संसाधन बनेंगे कि जैसे हमें फर्नीचर चाहिए तो हम ट्री की क्या करते हैं, कटिंग, डिमांड है ना हमारी योग्यता है कि हमको किस प्रकार के डिजाइन से उसका यूज़ कर सकते हैं। हैंस ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ द अल्टीमेट रिसोर्सेज। जो मानव संसाधन है वो अपने आप में एक संसाधन। हेल्थ, एजुकेटेड एंड मोटिवेट पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित व्यक्ति ही अपने आप को अपनी ज़रूरतों के अनुसार हम क्या करते हैं, विकसित कर लेते हैं अपने संसाधनों को। ह्यूमन्स रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। फिर देखते हैं, चाहे मानव है चाहे अदर रिसोर्सेज, वो पूरे वर्ल्ड में एक जैसे समान वितरण उनका नहीं है। दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम शिक्षा के स्तर में, एज के और लिंग यानी पुरुष और स्त्री के अनुपात में भी अलग अलग हैं। अलग अलग कंट्री में जो एजुकेशन लेवल है कम ज़्यादा, फिर जो एवरेज एज आती है ये भी कम ज़्यादा, बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या भी कम ज़्यादा हम देखते हैं। द नंबर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स आल्सो कीप चेंजिंग। उनकी संख्या, उनकी विशेषताएं क्या हैं, बदलती रहती हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जो जनसंख्या का वितरण है वो कैसे है। द वे इन विच पीपल आर सेपरेट अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज़ नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कि जो हम सभी इस अर्थ पर फैले हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, वो क्या है, जनसंख्या का वितरण के रूप में जाना जाता है। मोर दैन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लाइव इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस। हम देखते हैं कि जो हमारी अर्थ है उस पर 71% क्या है, वाटर बॉडीज़, एंड लगभग 29% क्या है, लैंड एरिया। उस लैंड एरिया पे कहीं ना कहीं 90% ह्यूमन बींग्स लाइव करते हैं, रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन वर्ल्ड इज़ एक्सट्रीमली अनइवन। पूरे वर्ल्ड में जो जनसंख्या का वितरण है वो अलग अलग है। सम एरिया आर वेरी क्राउडेड। कुछ जगह पे लोग ज़्यादा रहते हैं, कुछ पे बहुत कम। द क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। इन एरियाज़ में पॉपुलेशन है ज़्यादा रहती है। इट मीन्स ये मैदानी क्षेत्र, प्लेन्स वाला एरिया है। एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका वेरी फ्यू पीपल लाइव इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज। यानी जो माउंटेन वाला एरिया होता है, पहाड़ी एरिया, उबड़ खाबड़ एरिया, उसमें लोग कम मात्रा में रहते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान, उच्च माउंटेन्स, एंड जो इक्विलेटरल फॉरेस्ट होते हैं, इन एरियाज़ में संख्या में लोग कम रहते हैं। मैनी मोर पीपल लाइव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। जो इक्वेटर से ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के दक्षिणी भाग के कंपेरिजन में जो लैंड एरिया है वो भी हमारे किस में आता है, नॉर्दर्न पार्ट में ज़्यादा होता है, और जो सदर्न पार्ट है उसमें वाटर बॉडीज ज़्यादा। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लाइव इन 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका।
यानी टोटल पॉपुलेशन का 1/3 है एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। टोटल कॉन्टिनेंट 7 है, जिनमें 2 में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज। और वर्ल्ड की जो 10 कंट्री हैं उनमें 60% जनता रहती है। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियंस, और इनकी संख्या कितनी है? 100 मिलियन से ज़्यादा। ये क्या है? पॉपुलेशन इन मिलियंस में दिखाई गई है। आप इसको देखोगे तो आपको पता लगेगा। सबसे फर्स्ट क्या है? चाइना, सेकंड अपना कंट्री आता है, एंड फिर क्या है? इससे कम होने वाले कंट्रीज़ के नेम यहाँ पर दिए गए हैं। नाउ नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जिसको हम बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी जो एक पर्टिकुलर एरिया उसमें रहने वाले लोगों की संख्या। इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर, कि 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या ही क्या कहलाती है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड वर्ल्ड इज़ 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो 1 किलोमीटर में 51 जो पर्सन है वो रहते हैं। साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसमें जो एशिया कॉन्टिनेंट का दक्षिणी मध्य वाला भाग है उसमें ज़्यादा रहती है, जिसमें आपका चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये सारे कंट्री इंक्लूड हैं। फिर कहता है कि जो फैक्टर्स हैं ये भी आपको याद करने हैं। डू यू नो एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया 382 पर्सन्स पर स्क्वायर। अगर भारत में पूछ ले 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 382। यह डाटा आपको याद रखने हैं। नीचे है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कौन से कारक जनता को प्रभावित करते हैं जिसके कारण किसी भी एरिया में कम या ज़्यादा लोग रहते हैं? तो फर्स्ट है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। सबसे फर्स्ट ट्रोपोग्राफी। पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लाइव ऑन प्लेन्स रेदर देन माउंटेन, यानी जो मानव हैं, हम सभी हैं, कहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं? मैदानी क्षेत्रों में। किसके कंपैरिजन में? माउंटेन्स और जो प्लेट्यूज हैं, पठार हैं। बिकॉज दीज एरिया आर सुटेबल फॉर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटी, क्योंकि जो मैदानी क्षेत्र, देखो खेती कर सकते हो, बिल्डिंग बना सकते हो, रोड बना सकते हो और अपनी जॉब कर सकते हो। द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, while mountains like Andes, Alps, हिमालयस आर स्पेशली पॉपुलेटेड। तो इसमें क्या है? जो गंगा रिवर है अपनी, इसका एरिया जहाँ से ये बहती है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। जो आपके एंडेज, अल्पास क्या है? ये सारे पर्वत, यहाँ पर लोगों की संख्या क्या है? कम है। क्लाइमेट। पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीमली क्लाइमेट दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड लाइक सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन्स, रशिया, कनाडा, अंटार्कटिका। तो जो जलवायु वो भी हमें क्या करती है? प्रभावित करती है। ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंड वाले एरिया में हम रहना पसंद नहीं करते, तो इसका एक रीज़न ये भी है। नेक्स्ट है सोइल, फर्टाइल सोइल। अब जहाँ की ज़मीन क्या होगी? उपजाऊ। प्रोवाइड सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, तो हम क्या करेंगे? वहाँ पर आसानी से खेती कर सकते हैं। फर्टाइल प्लेन्स सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र 2 नदियाँ जिनके आसपास का एरिया हवांग है, जियांगजिंग इन चाइना, नाइल इन इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड। इट मीन्स पूरे वर्ल्ड में स्टडी करोगे जो नदियाँ हैं उनके आसपास वाला जो एरिया फर्टाइल है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।